अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित पूज्य बाबू जी महाराज राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य लच्छी राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। देखो मेड़ता रोड शो मोहन राम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, श्री तुक्का राम जी महाराज, उच्चामण सो पधारिया अपने मध्य में महाराज राम वल्लभ जी विराजित। सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम धाम नोखा राम द्वारे री पावन प्रांगण में बैठ और पिछले 3 मासों जो श्री भक्तमाल जी री सत्संग अपन सभी लोग सुन लिया। लिखे हैं महात्मा राम संत गुरुदेव को वंदन बारंबार। राम संत बोलो गुरुदेव को वंदन बारंबार। मुगतारी परची कहूँ चरण रंज शिरधार। मुगतारी परची कहूँ चरण रंज शिरधार। बोलो राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर आज भक्तमाल में संत सुखसारण जी महाराज महान संत ज्ञान देव और मुक्ता बैरी पर्ची लिखी है। प्रथम में प्रणाम करे राम संत गुरुदेव को वंदन बारंबार। मुक्ता की पर्ची कहूं चरण रंज सिरदार। राम जी महाराज संत और सदगुरु रे चरणों री रंजी अपने मस्तक माते लगाते हुए मान संत ज्ञान देव मुक्ता बैरी पर्ची कहूं। कल्प वृक्ष पूर्ण कामना भवजल तारण जाज। अवन उदय भये सूरज्यों सतगुरु संत महाराज। अवनि उदय भये सूरज्यों संत गुरु महाराज। बोलो राम जी महाराज की। कल्प वृक्ष पूर्ण कामना बहुजल तारण जाज। अवनी उदय भये सूरज्यों सदगुरु संत महाराज। सदगुरुदेव संत इस संसार में अवतरित जीवों रे कल्याण रे वास्ते लिया। ये बहुजल तारण जाज है। संत महापुरुषों ने संतों की सत्संग ने सदगुरु ने जहाजरी जो उपाधि दी है। संत ई जगत रूपी बहुसागर से अपने बाहर निकालने वाला। जो प्राणी काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या मोह माया इत्यादि भारी जो भवसागर में डूब रही है, ये डूबती जीव ने संत और सदगुरु ही बचा सके। और कहो ना कैसा सदगुरु हमें मिला भवसागर के बीच। खेवट सबको खेवतार क्या उत्तम क्या नहीं। खेवट वह जो नोखा नाव चलाया करे तो वो चाहे मेरी नोखा में चाहे कोई बैठो, मेरी नोखा में जो बैठी वो नोखा भी ने पार लगाए दे। ऐसे ही सजनों नाम महाराज रूपी नोखा में कोई जन बैठी, सत्संग रूपी नोखा में कोई बैठी और महापुरुषों ने वचनारो अनुसरण करी मेरे कल्याण निश्चित है। तो कहे
दक्षिण देश पूना कने आनंदपुर के वास, विष्णु देव ब्राह्मण हुआ विपर्ण लियो संन्यास। सदगुरु जी महाराज की। दक्षिण देश पूना कने आनंदपुर के वास, विष्णु देव ब्राह्मण हुआ पर्ण लियो संन्यास। पूना में उनारे पास में आनंदपुर नाम रो जो छोटो सो क्षेत्र है। अभी पूर्व में पूना जब आयोजन हो तो मैं गया हा उठे जेठे ज्ञानदेव मुक्ता भाई रो बड़ो सुंदर अभी स्थान है, बहुत रमणीय जगह है। और भी मंदिर के पास में ये नदी चलिया करे, जो आपा पुष्कर ने माना है जैसे, तो उधर वे मुक्ताबाई ज्ञानदेव जी जगह माते रहा अभी पूरी नदी नहीं, वे बड़े तीर्थी तरह माने हैं। बड़ो सुंदर बुठे अभी भी स्थान बनियो रहे, पूरे दिन भर भक्त लोग आनो जानो रहे। तो के विष्णु देव ब्राह्मण हुआ आनंदपुर रा, विष्णु देव जी नाम रा ब्राह्मण हुआ जो शादी करी। ये मुक्ताबाई ज्ञानदेव जी पिताजी है विष्णु देव जी। आपरी शादी हुई पासी गांव में और आपकी पत्नी रो नाम हो रुक्मणी। वासुदेव जी विष्णु देव जी पंडित। शादी हुई 2-4 दिन बाद में कोई भी नगरी में ही संत पधारे और संतों री सत्संग सुनी। और संतों री सत्संग सुनना वैराग्य वेगो विष्णु देव। अब 4 दिन पहले शादी हुई और 4 दिन बाद में संत मिल गया और मन में उछांट आएगी रहेगी। तो अनमोलक जीवन है जो आपा क्या में गमाए दा बिन भक्ति, तो ये जीवन निरर्थक है। संतों री जब बाणी सुनी ऐसो ज्ञान हुई रात्रि में बिना बताए कि अभी बतावा तो भारी रोड़ो रह जाए, अभी तो शादी ने 4 ही दिन गया। निकल पड़िया बुठो और चलते चलते काशी आया। काशी जायर मुंड मुंडाया, वर्ष 5 पाछा नहीं आया। वर्ष 5 पाछा नहीं आया। सदगुरु जी महाराज की। और ऐसी सत्संगी और पूर्वली कोई पुण्य ही तो जागृति आएगी। निकल पड़िया सजनों, जब भी ऐसे कोई शब्द चोट लागे तो फिर कुछ नहीं दिखे भी नहीं। पीछे लोग कहीं के पीछे कहीं वे, ऐसी शंका समाधान नहीं रहे, फिर तो निकल ही जावे। और आजकल नहीं भी दिन ही निकल पड़िया, भी समय ही भी रात्रि जी रात्रि संतोरी सत्संग भी रात्रि ही निकल पड़िया। हमारे वाड़ी में क्या होता है कि हाफ खयोड़ा ने दीतवार करता है, हाफ तो आज घास के साथ झाड़ो दीतवार आता है, तो दीतवार आओ जी तो मर जावे। जारे वास्तव में ही शब्द की चोट लगी है और हृदय में लगी है, वे फिर समय तिथि वार परिस्थिति नहीं देखे, फिर तो वे निकल पड़े। और जो तिथि वार परिस्थिति देखे वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। राम राम करा महाराज, अम उस पत हरू करा, मैं थोड़ी करे। अरे हरू कहीं करना, आभार ही करना। आप बताओ कितनी बार ऐसे संकल्प ले वो अपनो संकल्प फेल हो जाए, क्योंकि वो पूर्ण चोट लगी नहीं। भजन गाने हृदय लागा शब्द बाण, तक मारिया हो सदगुरु सुजान। 10 दिशा मन करतो दौड़ रे, लागो बाण जद रहो ठोड़। शब्द ठोड़ ठिकाने लागे जद वे है, और हृदय में बात शब्द की चोट लगी निकल पड़िया। रामायण देखा जना केवे के रावण रे कितना बाण मारिया गया, 30 बाण मारिया गया पहले, पर रावण मरियो नहीं। 30 बाण कैसे के 10 तो माथा, एक एक माथा रे बाते बाण लगाए। 20 बुझा ही मरिया नहीं, पर ठिकाने बाण लागो जब नाभि में जब 31 बाण लागो और गाइल वेगा।
मृत्यु होगी, क्योंकि वो ठिकाने माथे बाण लागो। सजनो जद वो सबदरी चो ठिकाने लागे, जद बात बने निकल पड़िया, सब कुछ छोड़ लिखे महात्मा। अरे इस मार्ग माही मरना, तिल पीछे पाँव नहीं धरना। इन मार्ग माही मरना, तिल पीछे पाँव। अब होनी होवे सो होई, अब होनी होवे सो, पीछे सोचन करिए कोई। अरे अब होनी होवे सोई, पीछे सोचन। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक, तब निकट परम पद लीजे। इस मार्ग माही मरना, तिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब होनी होवे सो हुई, पीछे सोच नहीं करिए। अरे करमेती बाई री तो जिस दिन शादी तो बचपन में वेगी, और जिस दिन वो हिंदी में गौणों किया करे और अपने मुकलाओ, जैसे के मुकलावे री बात सीख देनी। गुणों ले पुरोहित आयो, आभूषण श्रृंगार बनायो, मुख देखन दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किशो प्रभु दीनो। यूं करमेती ज्ञान विचारे और आभूषण सब खोल उतारी। दर्पण ने देखो और करमेती बाई ने ज्ञान वेगो। अरे सजनो जी, रात तो ससुराल जानो हो, भी रात करमेती आपरा घर परिवार सोना चांदी गहना गांठा ने छोड़ और परमात्मा री भक्ति रे वास्ते निकल जा। अरे जूं सुरारण में जूंजे, आपा पर नहीं बूझे। जूं सुरारण में वे आपा पर नहीं। सिर सायब काज संवारे, सिर सायब काज गण घावा आपा डारे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक, निकट परम पद लीजे। सती सतगे साचा बोले, मन ने छल कदई नहीं डोले। सती सतगे साचा, मन ने छल कदई। जारे सोच पोच नहीं आवे, जारे सोच जग देखत आप जलावे। जारे सोच पोच नहीं आवे, जग देखत आप जलावे। बोलो राम जी महाराज। सती सतगे साचा बोले, मन ने छल कदई नहीं डोले। अरे जारे सोच पोच नहीं आवे, जग देखत आप जलावे। सती अपने पति रे पीछे कोई सोच चिंता नहीं करते हुए पति री चिता रे साथ में स्वयं ने जलाए लेवे। वो पीछे थोड़ा सोच थोड़ी करेगी बच्चा रो कहीं गई। जैसे अपन सुना है कई बार इतिहास में कि जब हाड़ी री जो रानी जो सतरानी है ऐसी, तो शादी हुई और पति देव ने दूसरे दिन युद्ध में जानो। युद्ध में जानो, युद्ध में निकलते समय बिने पत्नी री याद आई। पत्नी री याद आई तो अपने सेवक ने जाए, कहे दासी ने जाए समाचार क्यों के कुछ सेनानी दे दो आपने। भाई युद्ध में आपकी याद आए तो मैं हमारे साथ बसेना नहीं गई। उदासी जाए समाचार भेजिया तो हाड़ीरी रानी ने विचार आयो के राजा साहब युद्ध में जा रहा है, रहने मारी याद आएगी। और ये कह दिया सेनानी दो।
अरे युद्ध में जाती समय सूरवीर कोई ने याद थोड़ी करे। और युद्ध में यदि याद आ जावे घर परिवार पत्नी री तो कायरता आ जावे। याद केरो प्रतीक है, यादों कायरता आया करे। तो कायरता जो आ जाए और कायरता आ जाए जना युद्ध में मर जाए। अरे मरिया रे बाद में तो मन सती तो वेणो है। तो कहे कि चूड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दे दियो छत्राणी। वो अपने तलवार के द्वारा अपनी गर्दन काट और दासी ने दे दी कि राजा साहब ने कोई ये हमारी गर्दन है आप ले जाओ। वो सोच नहीं करियो। अपन ने वैसे भी सती ये चलिया जाए जन अपनो सब कुछ चलिया जाए। वो परवाह थोड़ी करी ही और परवाह करने वाला गर्दन नहीं काट सके भाई। अरे इस सिर का साटा कीजे तब अविनाशी पद लीजे। इस सिर का साटा कीजे जद अविनाशी पद लीजे। सिर जरा साबत हुई सिर जरा साबत जद दादू आपा खोई। सिर जरो साबत हुई जद दादू आपा खोई। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे ही जारे दिल में मुक्ति और मोक्ष की इच्छा जागृत हुई है फिर बाकी सोच नहीं करियो है, परवाह नहीं करी। अरे जी विष्णु देव जी ब्राह्मण जी 4 दिन पहले शादी हुई ही ना आई ही, आज वो सब कुछ छोड़ जारे घर में 4 दिन पहले तो शादी रिश्ते नया बसती ही बड़े प्रेम के साथ में भी शादी करने गया बताओ। और 4 दिन बाद में चोट लगी बैरागी लगी। अरे एक समय भी आ करे, एक समय ऐसी आया करे जिस समय में फिर वो एडी चोट लागे ऐसी जागृति आवे फिर वो पीछे मुड़ नहीं देखे। चलिया गया काशी आया। श्रीपद स्वामी जी नाम रा संत हा मेरी शरण में आप आई। नाम दीक्षा लीवी और भजन करने लगा। इधर गर्रा जब कुछ दिनों बाद खोज खबर करते करते पतो चलियो तो कोई कहो ऐसे के भाई वे सके कि वे साधु बन गया। क्योंकि भी दिन सत्संग हुई तो मेरे बाद में मेरा भाव बदल गया। तो विष्णु देव जी की जो पत्नी ही रुक्मणी वो भी अपने पीहर चली गई कि भाई पति देव 4 दिन बाद छोड़ चलिया गया। तो पीहर मारे पास में चली गई। पर जोग संजोग कैसा बने हैं। वाको गुरु विचरत जग माही रमत रमत आयो उनग्राही। जाऊपनी मुगतारी माता निवण करियो जोड़िया दोई हाथा। एक दिन वे संत मेरा गुरुजी श्रीपद स्वामी जी महाराज चलते चलते विष्णु देव जी ससुराल चलिया गया जोग संजोग। अब रुक्मणी और रुक्मणी की मां वे दोनों आई और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करिया। तो संत केवे आव सपूती यूं कही वाणी जब बोली मुगता की नानी। आयरवा भाई प्रणाम करिया रुक्मणी और के श्रीपद स्वामी जी महाराज को आव सपूती कही यूं वाणी जब बोली मुक्ता की नानी। जो मुक्तारी नानी मुक्ताबाई रो जन्म बाद में भी ध्यान दे समझो यानी विष्णु देव जी री सासू वो बोली महाराज आपरे वचना रो पई वे इरे पुत्र कैसे वे इरे तो पति आ जिका आसू 5 वर्ष पहले शादी रे 4 दिन बाद इन्हें छोड़ चलिया गया। अब आपरे वचना रो पई वे और आपरा वचन मिथ्या कैसे जाए। कहा कहो तुम अंतर्यामी इनको पति हुओ तज स्वामी। तो श्रीपद स्वामी जी के कैसो नाम कैसो उनिया रे मन बताओ बिरो नाम कहीं है क्यों नाम है विष्णु देव। सकल सूरत केड़ी है तो बताइए ऐसी ऐसी सकल सूरत है। अरे वो तो मारे मठ में हामी भी राम राम कर वो अब बाणी में लिखेड़ो ऊ स्वामी हुओ मठ हमारे जब वो काशी चला आयो वचन साध शिष्य को समझायो।
तू चिंता मत कर, मारा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। काशी आया श्रीपद स्वामी जी, विष्णुदेव जी ने पास बुलाया। अरे विष्णुदेव, तू थारी पत्नी ने छोड़ आई, पहले जिन्होंने शादी करी। हमारा अरे मैं थारे ससुराल गयो, जो थारी सासू और थारी पत्नी मिली। गृह जब काशी चल आयो, वचन काज शिष्य को समझायो। हे विष्णुदेव, मारे वचनारो पालन करनो पड़े। काई मारा वचन ही वापिस घर जाओ और गृहस्थ आश्रम बसाओ। हे गुरुजी, मैं तो निकल आया हूं बेटो आप ही शरण में, और आप ही कह रहे आओ वापिस जाओ। अरे गृहस्थ आश्रम छोटो नहीं है, समझ। गृहस्थ आश्रम रा धर्म बताऊं, गृहस्थ धर्म रो पालन करते हुए तू गृहस्थ आश्रम रो पालन करी, थारे भक्त पुत्र पैदा वे, जिकारो इस संसार में नाम ले। मारी आज्ञा है, आप जाओ। गृह आश्रम को वर्ण्यो धर्मा, गुरु का वचन तज्या अधर्मा। उन विचार किनो मन माही, लोप्या भलो होवन रो नाई। अरे गृहस्थ आश्रम में रही और भगवान की भक्ति करी तो साचे संत मेरे साचे गृहस्थ में एक रत्ती भर भी अंतर नहीं। जी ताकड़ी में दोनों तरफ वजन बराबर रह जन गई वे, ताकड़ी रा दोनों ही चेड़ा जो रिया करे वो बराबर रिया करे, समान रिया करे। अब किन थे घटत बताओ और किन बढ़त बताओ। एक एक किलो ताकड़ी में 1 किलो इधर मेल दो और 1 किलो इधर मेल दो, फिर कहीं वे, फिर तो बराबर ही वे। साचे संत और साचे ग्रस्त में कोई अंतर नहीं। जैसे ताकड़ी रा दो चेड़ा बराबर रिया करे, इतरे भी दोनों बराबर। मान महाराज लिखियो, साचे संत और साचे ग्रस्त में अंतर नहीं है कराई। ग्रस्त आश्रम रा कुछ धर्म समझाया, माता पिता की सेवा करनी, बालकों ने अच्छा संस्कार देना, पति पत्नी भाव प्रेम रे साथ में घर में रहनो, आवड़े अतिथि री सत्कार करनो, राम जी रो भजन करनो, दया करुणा भावना रखनी, दान पुण्य करनो, ये गृहस्थ रा सेना। तो गृहस्थ में नहीं और भी आप भजन कर सको, कोई संदेह नहीं। किशनदास जी महाराज लिखियो, हरक्षो उपजे नहीं, संपत्ति विपत्ति समान। किशनदास ग्रही साध का, ए आदु सेनान। अपने कर्तव्य रो पालन करते हुए जीवन में सुख दुख आवे, संपत्ति विपत्ति आवे, तो संपत्ति विपत्ति ने भी भगवान की भक्ति करे, ये गृहस्थ रा आदु सेनान है। और कहीं सेनान ब्याज बट बाढ़ी बिनज, नहीं सादरो काम। किशन दास विश्वास धर, जपो निरंजन जाप। ब्याज बटो लेनो ये गृहस्थ ने अनुचित बतायो है, पर अब ये कलयुग है सजनो, इमे तो सन्यासी भी ब्याज बटो लेवे, तो ये तो बड़ो अपराध रो काम। जसनाथ जी महाराज ने 36 नियमा में आयोडो है कि ब्याज बसे वो कीजे नहीं, साट्या सौदा कीजे नहीं। ब्याज लेनो गलत, तो ये जो काम है ये ठीक नहीं, ब्याज ले रिया। ग्रस्त आश्रम रो धर्म बताते हुए किशनदास जी महाराज कहे, आप स्वार्थी जगत सब, माया देत लुटाय। किशना कारण राम के, कोडी देत लजाय। फिर ग्रस्त ये कर्तव्य बने कि दान पुण्य भी करे, दान पुण्य भी करनो। कि गृहस्थियां अपने स्वार्थ वास्ते लाखों रुपया खर्च कर दा और दान पुण्य टाइम पीछे किसका, तो ये तो गलत बात। परमार्थ करनो गृहस्थ ने अनिवार्य है। गृह में साध ऐसे रहे, फिर गृहस्थ में कैसे रहनो, जैसे बटुआ बाट। मोह किसी सु नहीं करे, किसना धर अवचार। किशनदास जी महाराज के जैसे बटवो राहगीर कोई रास्ते चले है, वो कोई मोह नहीं करे है, इतरे गृहस्थ धर्म रो पालन करे, मोह नहीं करे, कोई बैर नहीं करे, सबरे साथ प्रेम से रहे। और लाख बातरी एक बात, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम।
रीत। ये दरिया महाराज एक शब्द में सारी बात दी। तुम्हारी ये आज्ञा है कि जाओ शादी करो। अब विष्णु देव जी ब्राह्मण कियो भाई गुरु रा वचन लोग दा, तो फिर शिष्य कहता गुरु महाराज कह दियो ग्रस्त बसाई लो तो बसाला। जैसे संत दास जी महाराज प्रेमदास जी ने महाराज ने आदेश दियो, श्राप नहीं दियो, कई बार की कह दे श्राप नहीं दियो, आदेश दियो कि सूक्ष्म अभिमान में आएगो था में कि मैं कनक कामणी ने जीत ली, ये अभिमान भी मेटने वास्ते प्रेमदास जी महाराज आपने ग्रस्त बसानी पड़ी। तो महाराज री आज्ञारो पालन करियो, गुरु आज्ञारो। ऐसे ही विष्णु देव जी की आपरी आज्ञा हमारे वास्ते सब कुछ। गुरु बरजे शिष्य करे कैसे बनसे काल, दादू हम यूं देख तार पानी फोड़ दी पाड़। गुरु आज्ञा ने शिरोधारी मानते हुए, क्योंकि सजनों महात्मा यही समझायो है, हे हंस सदगुरु रे शब्दों माते चल। विष्णु देव जी ब्राह्मण आया आनंदपुर और अपनी ग्रस्त बसाई। धन्य है ऐसे संत भक्तों ने जो अपने गुरु आज्ञा रो पालन करियो। मापुर सारी सत्संग करनी, मापुर सारी बोलो अमृत वाणी, बोलो अमृत वाणी रे हंसा बेणो सबद परियाणी। हाँ मापुर सारी सत्संगत करनी, मापुर सारी सत बोलो अमृत वाणी रे हंसा बेणु सबद परियाणी। सब घट माय बिराजे आपर घट से नानी। ये सायब सब घट माय बिराजे आपर घट से नानी। बायर किव तुम फिरो रे भटकता, बायर किव तुम कर लो आप में जानी। ओ
की, सर्व संत महापुरुषों की। ये हंसा बैणो शब्द परियाणी, हे हंस भक्त हे भक्त शब्द रे अनुसार चल, शब्द परियाणी शब्दरी टेक माते चल, शब्द माते ध्यान दे। सत्संग में भी आप आओ तो जीतो हो सके वो तो संतों रे शब्दों माते ध्यान दो। दरियाव जी, दादू जी, कबीर साहिब इत्यादि कई शब्द कया है। बहुत कम भक्त ऐसे व्या करे, सारे नहीं 8 आवाज का तो वैसे सभी आप ऐसे लगो पूरी सब शब्दों की तरफ ही ध्यान दो। सत्संग में आप राग साजबाज वीरों भी ज्यादा कोई चीज माते ध्यान देने की जरूरत है तो शब्दों माते देने की जरूरत है। और शब्द ही अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाला, शब्दों की तरफ ध्यान दो। असुन लिया कर लिया बस, शब्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कई अर्थ निकलियो, एक गांव में संत सत्संग करी तो सब सुन रिया, हाँ महाराज, हाँ बाप जी, हाँ बाप जी। संत क्यों रे, हाँ बाप जी, हाँ बाप जी, बात बात मत करे, शब्दों की तरफ ध्यान दे नहीं दे। आज देखो ध्यान दे, सुन नहीं बात, ये शब्दों की तरफ ध्यान दे नहीं दे। महाराज क्यों भाई, एक आदमी कने हुई क्यों, हाँ बाप जी, मेरे कन आती हो क्यों, हाँ बाप भी, आती ने हुईरी नोक मुंह काट दी क्यों, हाँ बाप जी। महाराज क्यों हाथी ने कोई हुईरी नोक मुंह काट सके, पण वो हाथी तो निकल गो पण लारे पूंछड़ी अड़गी कि हाँ बाप जी। क्यों रे खाली हाँ बाप जी करो कि ध्यान नहीं दो। अब थे सोचो कि हुईरी नोक मुंह पूंछड़ी के निकल गई कि बाप जी थे क्यों नहीं, अरे मैं तो क्यों पण थे की तो होस्ता होला की बुद्धि तो थामी हैला। और हुईरी नोक मुझे हाथी निकल गो जन पूंछड़ी लारकी कर अड़गी, हाथी मोटो पूंछड़ी मोटी। तो कहने रो भाव ये है, आप जब भी सत्संग में जाओ देखो ध्यान देने की बात। वास्तव में संतों रे एक एक शब्द में बड़ी ताकत है, एक एक शब्द में सारो सार भरियो है। विवेकी हंसारे बेट शब्द री डार, विवेकी हंसारे बैठ शब्द की डार। बोलो राम जी महाराज की। विवेकी अंसारे बैठ शब्द की डार, शब्द सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, चिंतन करो। बस ये महापुरुषों का शब्द ही कल्याणकारी है। गुरु महाराज ने शब्दों की तरफ ध्यान दे विष्णुदेव जी घर आया। यही संत की हुए चरणों शब्द परियाणी, महापुरुषारी सत्संगत कीजे और बोलो अमृत वाणी। कबीर साहब भी ये कि महापुरुषों की सत्संग और अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कोई ने कड़वा वचन मत बोलो। सजनों वचन में बहुत ताकत है, झूठ मत बोलो और कड़वा मत बोलो, कोई निंदा मत करो जबान से। समझ समझ अंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो रे। और तो तुमसे बने कछु नहीं, वतन तो अच्छा बोलो रे। वचन तो कम से कम अच्छा बोल ही सका। गर्भग्रस्त में सबसे ज्यादा कोई चीज तो लोग दुखी है तो बोली कहीं बोलनो है कहीं नहीं बोलनो है। ए विवेक के साथ में बोल दे फिर बड़ी हानि वे है, फिर बड़ो उत्पात वे है। शब्दों रे कारण गलत भी मत बोलो और वचन रो ध्यान भी रखो। मानव रे मुख्य वचन ही तो है। एक जैसे कहानी आवे कि भाई एक समय एक कोई कौवो कागलो तो राजा भी ने कह रहे तू काऊ काऊ करे है, मैं थने तलवार मार दे। कहीं क्यों तलवार द्वारा मार दे। तो वो कौवो क्यों कि तलवार द्वारा मैं कौन मरूं। कहीं क्यों तलवार द्वारा मैं नहीं मरूं। तो क्यों तलवार द्वारा कैसे नहीं मरे, मार दे। अरे नहीं मरूं। अब राजा कोशिश करे
कबो बैठे तलवार चलावा। आप सोचो कि वो किधर तलवार मारी, क्योंकि कबो तो लंबी उड़ान कर ले, इधर तलवार उठाओ जी तो वो किधर चले जाए। और तो कुछ बस में भी नहीं तो राजो कहीं करियो, अंत में तीर कबाण ले और कौवार तीर कबाण दी ठोक दी, नीचे पड़ गो। राजो पास में गयो, राजो कियो कि मैं मार तो दियो थे। राजा मैं नहीं मरियो, थारा वचन मरिया। वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान। कहो तो हो तलवार से मार दियो कबाण, मैं नहीं मरियो हूं, राजा थारा वचन मर गया है। तू कहीं कहो हो तलवारू मारू, मैं तलवारू नहीं मरियो, मैं थारे कबाण से मरियो, थारा वचन मर गया है, मैं मरियो मन कोई परवाह नहीं। अरे वचन मुआ तो नर मुआ, ये वचनारे वास्ते हरिचंद राजधानी रो त्याग कर दियो। वचनारी किती किती अपा कई सुरवीरों ने भी कदा सुना हा कि वचनों रे कारण वे अपनो प्राण न्यौछावर कर दियो। सजनो वचन री बड़ी कीमत है। चलनो शब्द परियाणी महापुरुषारो संगत कीजिए और बोलो अमृतवाणी, अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, यही जीवन रो सार है। फिर महात्मा कहे कि साहिब सब घट माए बिराजे, क्यों प्रगट सेनानी, बारे तुम क्यों फिरो भटकतार, कर लो आप में जानी। वो परमात्मा बाहर नहीं, वो परमात्मा अपने गटरे भीतर है। आ तो भी परमात्मा की खोज घर गृहस्थ में रही कर सके, संन्यास में रही कर सके, वो दूर है ही नहीं। जब तक मेरी अनुभूति नहीं है तब तक वो बहुत दूर लगे, और अनुभूति भी यारे बाद में। जैसे महात्मा बुद्ध अपनो घर छोड़ दियो कल्याण रे वास्ते, मुक्ति मोक्ष रे वास्ते घर छोड़ दियो, अपनी पत्नी शारदा ने छोड़ दी, बच्चारों भी कुछ नाम हो भी ने छोड़ दियो, चलिया गया काम जंगल में। बहुत वर्षों तक कठिन साधना करी, पर एक दिन आत्म अनुभूति हुई, प्रभु प्रेरणा हुई, और आत्म साक्षात्कार जब भी हो, कहने भाई कि भगवान बुद्ध ने फलाने तिथि रे फलाने वृक्ष रे नीचे ज्ञान दिया, यानी अनुभव वेगो को वो दूर है नहीं, वो तो पास नहीं है। जिस दिन ज्ञान अनुभव भी हो भी दिन घर आया कई वर्षों बाद, तो पत्नी प्रश्न पूछियो हो कि इतने वर्ष से मारो दूर रिया, घरों दूर रिया, कहीं वो परमात्मा अठे नहीं मिल सकता था? अठे ही तो हो, वो परमात्मा थारे नजदीकी हो, महात्मा बुद्ध के नजदीक तो हो, पर फिर प्राप्त करने वास्ते मैं कुछ त्याग करियो, वो ठीक ही करियो, गलत नहीं करियो। और जिस दिन ज्ञान नहीं हो दिन घर ही आया, अपनी पत्नी शारदा और अपने पुत्र ने भी ज्ञान दियो हो महात्मा। सजनो वो परमात्मा दूर नहीं है, वो पास है, जिका रे बहुत पास है, और दूर है जिका वो बहुत दूर है। हाजिर से हाजिर, दूर से दूरा, हरि हृदय रे माही, उगा सूर बीत गई रजनी, हरि हम अंतर नाही। साधु भाई कहो है कि अवगत लक्ष्यो न जाई, जे कोई लक्ष्य संत सूरमार, नूरा में नूर समाई। साधु भाई अयो अवगत गुरु कृपाओं लक्ष्यो जावे है। अब लिखे कि एको एक हो जाओ उन्हीं पर, तजदो परपन झूठा, और तेरी निजरियां देखत देखत काल लाखों घर लूटा। हे मानव अपने कल्याण री राह पकड़ ले, एक में हो जा कि बस जीवन रो कल्याण करना है। अपने नजर देखते कि कितने लोगों ने मृत्यु होगी, कितने लोग मर रिया है, देखते देखते कितना घर खाली वेगा है, फिर भी इस तरह निवास समझ मानव मोह में उलझुड़ रहे, बड़ो दुखी रहे, चिंताग्रस्त रहे। वारी वारी जात है प्यारे प्यारे मिंत, तेरी बारी जीवडार नेड़ी आवे है नित। जागो जुगत से नींद उड़ाओ, जुगती री द्वारा नींद उड़ाओ, जागो जुगत से नींद उड़ाओ, सूरत साई से जोड़ो। कहत कबीर सुनो भाई साधोरा भरमरी गागर फोड़ो, अरे हंसन चलो सब परियाणी। गुरु रा सब सिरोधारी मान, गुरु ज्ञान ने समझ विष्णु देव जी अपने गांव आनंदपुर आया। जब ब्राह्मण आनंदपुर आयो, गुरु वचन सत गृह बसायो। गुरु रे वचनों ग्रस्त बसायो, और विष्णु देव जी री पत्नी
भी गुरु महाराज री प्रेरणा रे द्वारा और पति री वार्तालाप रे बाद में दोनों पति पत्नी खूब भक्ति करता हा, भजन करता हा, गृहस्थाश्रम चलाता हा। 4 पुत्र भी, 4 संतान भी विषम देव जी रुक्मणी रे। जा उद्र उपजा सुत 4, मात पिता कुल कुटुंब युवारी। ज्ञानेश्वर सुभ्याजन भाई, नृवर्त देव एक मुगता बाई। आज भी अभी मैं बैठा गया जब देखे हो, चारों तरफ रूखड़ों गिरियोड़ो एक पुरानी जगह ही जठे घर घर बसाए रहा है, जन्मभूमि जो आपके सब जठे रहा है जीवन भर। वो 4 पुत्र भी हा आपरे। पहले सबसे बड़ा जारो नाम ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जी के था। ज्ञानेश्वर सुभ्याजन नरवर्त देव 3 और चौथी एक बच्ची ही जीरो नाम हो मुक्ता बाई। भक्ति काज मानव देह धारी, सिमरण भजन करे सुतचारी। भक्ति काज मानव देह धारी, सुमरण भजन करे सुत नारी। अरे जारा माता पिता ऐसे भक्त व्या करे, मेरे पुत्र भी तो ऐसे व्या करे भाई। पुत्रों ने बचपन से ही ऐसो ज्ञान दे दियो हो और ऐसो माहौल देखियो हो, बचपन से समझना वेबा लागा और भक्ति मार्ग में लागा। चारों ही पुत्र और बचपन से ही बड़े के वे दिव्य दृष्टि परमात्म ध्यानी, भाई पिता बहन ब्रह्म ज्ञानी, राम भक्ति रा पाया मरमा और छोड़ियो वर्ण आश्रम रा धर्मा। ब्राह्मण जो किशब करता है वे कोई किशब नहीं करता, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान रो भजन करता है। चारों पुत्र और माता पिता भाई, जैसो माता पिता रो घर में वातावरण रही वैसे ही पुत्र करी। जब माता पिता भक्ति करता तो वह का पुत्र तो भक्ति करना ही है भाई। अपने मारवाड़ी में कहा था आडाना बिछिया तो तिरना ही सीख। पिता माता री आज्ञा पाए और वे खूब भजन करता। माता पिता रो ऐसे माहौल देखियो घर में और खूब भक्ति करता। वेद पुराण शास्त्र तज दीना, सुखदेव ज्यों सिमरण लवलीना। निर्गुण भक्ति ब्रह्म विचारी, जैसी विधि सनकादिक धारी। बोलो राम जी महाराज की। वेद पुराण शास्त्र तजदीना, सुखदेव जी सिमरण लवलीना। निर्गुण भक्ति ब्रह्म विचारी, जिस विधि सनकादिक धारी। खूब खूब भक्ति करता है। चारों ही भाई बहन और माता पिता धन्य है भाई। ऐसे भक्तों ने गायो है संत वाणी में।
दर्शन किया घणो सुख उपजे दर्शन किया जाने धर्म कोई ला दे जाने धर्म कोई ला दे जग में दिन दिन हो नर नारी आ सायब काज जुरे निश्वासुर सायब काज कुमुद परित भवतारी जग में दिन दिन हो नर नारी मिलिया संत हंसे रग रग रे छिन फूले छिन रोवे हरे मिलिया संत हंसे रग रग रे छिन फूले छिन रोवे हाँ आशा त्याग सकल कुटड़ाई आशा त्याग सकल बाट राम जीरी जोवे बाट राम जीरी जोवे जग में दिन दिन हो नर नारी गाइए सायब काज जुरे निश्वासुर सायब काज हो खुद परित भवतारी जग में दिन दिन हो नर नारी तन खीना मन रे उनमना बोले शब्द सु प्यारा ये तन खीना मन रे उनमना बोले शब्द से प्यारा के सुख राम जका जन जग में के सुख राम जका जन जग में वे उतर जावे भव पारा उतर जाए भव पारा जग में दिन दिन हो नर नारी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जग में दिन दिन हो नर नारी इतनी सुंदर सुखराम जी महाराज री वाणी साहिब का जुरे निस्वासर और प्रीत ने टारी यानी कोई प्रकार की कूड़ कपट और दिल में मलिनता रो त्याग कर और जो भगवान की भक्ति करे है जो परमात्मा मिलने री साधना करे है ऐसे नर नारियों ने धन्य धन्य है राम भजन को लागो मावो ओमन छटगो आड़े राम राम कहता दिन बीते रे मुख में जीव नहीं आड़े धन्य है मिलिया संत से रग रग रे छिन फूले छिन रोवे आशा त्याग सकल खुटड़ाई बाट राम जी री जोवे और लिखे तन खीणा और मन रहे उनमना और बोले शब्द सु प्यारा कह सुखराम जका जन जग में रो जावे बहुजल पारा ऐसे नर नारियों ने धन्य दियो है सजनो वाह वाह ये भक्त परिवार परमात्मा री भक्ति में रोत रोत हो पर वियो कहीं के जो समाज कई मानव कई बंधनों बंदी उड़ो सामाजिक बंधनों भी बंदी उड़ो कई समाज री मर्यादा नियम या करे है ये सब बेड़ियां तोड़ दी ही कुलरी सांकड़ा तोड़ और भक्ति में लागा हा एक दिन नगरी रा सारा ही ब्राह्मण मेरी समाज रा जो ब्राह्मण लोग आवे सब इकट्ठा हुए और कहे के हे विषमदेव वो कहीं धर्म पकड़ियो है भाई वो कहीं चालो करियो है तो सब काम छोड़ दिया जो अपने पंडितारा आदू काम है अपना वेद विद्या पढ़ानी मंदिर जानो सालग्राम जी की सेवा करनी और कोई शादी विवाह में जानो
मौत मृतक में। और कठे भी जो पंडित रो जठे काम पड़े है वे सब तो कुल धर्म छोड़ दिया और अपनो अलग ही धर्म अपनायो है। ये धर्म रे विपरीत कहे थे शास्त्र को छोड़ियो धर्मा, या तो कोई पकड़ियो अधर्मा। नहीं ब्राह्मण और नहीं सन्यासी, मिल मिल विपर करे सब हासी। अरे ये नहीं तो ब्राह्मण है और नहीं सन्यासी। अरे ब्राह्मण री परिभाषा भी लोग नहीं समझा। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म ने जाने, वो ब्राह्मण। दरियाव जी महाराज के खूब पंडित मिलिया, पंडित ज्ञानी बहुत मिले, वेद ज्ञान प्रवीण दरिया ऐसा नहीं मिलिया रे कोई राम राम लवली धन्य। और ए मर्दा इतका नहीं उतका, ना कोई मुक्त नहीं कोई गतका। अबे पंडित बे गुरु धर्मी लोगारी जो भक्ति ने समझ नहीं पाया, और वे आई और कह रहे ए तो कोई इतका है कोई उतका, इनको चाल जनेऊ दीजिए, अब इनको शामी कर लीजिए। ये जनेऊ भी धारण नहीं करे है। अभी जनेऊ ने तिलक ने कांटा की तो ही मोटो माने। राम सनी संप्रदाय संत मत गयो है, निकालो तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कहीं सजनो आया सब ब्राह्मण मिल और आए, और ज्ञानदेव जी और मुक्ताबाई के घर आया। यूं कहे विप्र सभी चलाया, आदर कर मुक्ता बैठाया। जनेऊ ले आया, कहा जने जनेऊ पहनानी है सब घर का ने, और कहनो भाई के तो जनेऊ धारण कर ब्राह्मण बनो, और के मारो जो धर्म है जो ये ब्राह्मणों आप समाजों बाहर भेजो वरना समाजों बाहर कर। यूं के विप्र सभी चल आया, और आदर कर मुक्ता बैठाया। भाई भक्तरो ही स्वभाव रे आदर करनो, सब पंडिता रो आदर करियो, जल पिलायो। और विषम देव जी कहे के भाई आज छोटा मोटा सब पंडित आया हो, आज कई आदेश है, अहो देव कृपा करी आजू, छोटे बड़े सकल किन काजू। पढ़िया पंडिता पुस्तक काढ़िया, पंडित सारा पुस्तक और सब साथ ले रहा। तुम शास्त्र का मार्ग छाड़िया, थे सब शास्त्रारो मार्ग छोड़ और मनमानी हो कहीं आचरण शुरू करियो। सजनो कहे अरे पंत पुरातन बहत है, सब चलता आया रे। जन सुंदर उलटारे चले, जाने सतगुरु पाया रे। जन सुंदर उलटारे चले, जाने सतगुरु। बोलो राम जी महाराज की। अरे सतगुरु सबदा जोरे चले, वो ही जन छूटे रे। अरे कुलरी मर्यादा में चालता, जाने जमड़ा लूटे रे। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु रो मार्ग सत है और कुलराज जी का धर्म है आधा से ज्यादा झूठा है। कई लोग पतो नहीं काटा किसे कुल देवता न माने, मागा कुल देवता बुट है। अब काटा कटी बेटा कुल देवता, अरे किसे कुल देवता थे जो कुल देवता खुद ही। और महापुरुषारी वाणी रो अनुसरण कर सब जीता किता भी परमात्मा रे लोक में संत पहुंचा। बेरो एक ही मत है, भी मत ने समझो और मेरे अनुसार भक्ति करो, जद भगवान प्रकट वे, जद अपने माते भगवान की कृपा वे। पर भाई ये या करे महात्मा कहे छोड़िया भले कदे नहीं होई, शिवरण भजन करो सब कोई।
पकड़ो धर्म जनेऊ देवा और अब थाने ब्राह्मण कर लेवा। आज मैं थाने ब्राह्मण करने वास्ते आया, ब्राह्मण बनाने वास्ते। अब ब्राह्मण कोई जनेऊ पहनो ब्राह्मण थोड़ी है भाई। बीच समय मुक्ता भाई जो सबसे छोटा है, बहुत ज्ञानी है वे, छोटा होना कहीं वे भाई, कहीं बोले मुक्ता ब्राह्मण तो बहुत जन्माए, ब्राह्मण तो जी कुल परंपरा रे अनुसार थे ब्राह्मण कह रहे हो, इतने ब्राह्मण तो संसार में बहुत है। राम भगत बिरला संसार, राम भगत बिरला सोई है मेरे प्राण आधार, सोई है मेरे प्राण। भक्ति धर्म धर्मा सिर टीका, भक्ति धर्म धर्मा सिर, भक्ति बिना सब धर्म है फीका, भक्ति बिना सब धर्म है फीका। श्री राम जय राम गाइए। श्री राम जय राम श्री राम। राम भगत बिरला संसारू, पंडित तो जगत में बहुत मिल जाए, अरे भगवान की भक्ति करने वाला और सच्चे मार्ग माते चालने वाला भगत कम है संसार में भगवान का। और भगत रे कोई जाति नहीं दिया करेगी, ध्यान रखना सबने, भगत री कोई जाति नहीं, भगत भगत है। कहीं बोले अरे राम कथा ने सांची जानो, राम कथा ने सांची, और कथा सब झूठ बखानो, और कथा सब झूठ। ये अंत काल जमदूता मार्यो, अंत काल जमदूता, राम नारायण नाम उबार्यो, राम नारायण नाम, राम 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 नाम बोलो मेरा भाई, राम नाम अंत समय में आई रे कमाई, अंत समय में। बोलो राम जी महाराज की। ब्राह्मण तो बहुता जगमाई और राम भगत बिरला संसारू। भगवान का भगत बिरला है, वही श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण लोगों, मुक्ताबाई कहे भक्ति धर्म धर्मा श्री टीकार, भक्ति बिना सब धर्म है फीका, सब धर्म भक्ति बिन फीका है। दरियाव महाराज कहो ना,
दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं सूड़, राम नाम रटता रहो रो सब धर्मारो मूल। कलयुग रो धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कह सुख राम जके कर्म हीनार राम सिमरता पाले। राम जी रो नाम और अच्छो शुद्ध व्यवहार शुद्ध आचरण ही ओई भक्ति रो मार्ग है, दूजो कोई भक्ति रो मार्ग नहीं। दूजे कोई बारी आडंबरू भगवान राजी नहीं वे है। अरे ब्राह्मण लोगों, आप कह रिया हो कि थे ब्राह्मण नहीं हो, अरे मैं इतनी शुद्ध आचरण रहा राम भक्ति करा। अरे राम भक्ति रो मरम तो सजन समझो, अजामेल पंडित हो कि नहीं हो? हाँ, अजामेल पंडित री कथा तो सारे पुराणों में आवे, सब भागवत पुराण में अजामेल री कथा आई है, वेदों में अजामेल रो जिक्र आयो है। तो आप अजामेल रो मानो, अजामेल रो कल्याण कैसे? वो तो कुल रो सारो धर्म छोड़ दियो हो, पर संत घरे भोजन करने आया और पुत्र हेत सु कल्याण दी कामना करी कि राम नारायण नाम राखो। अंत समय जब दूत मारने आया तो राम नारायण पुत्र हेत सु राम जी रो नाम लियो और बिरो कल्याण लियो अजामेल रो। अब कितनी महिमा है, आप अजामेल री कथा सुनो तो नाम री बड़ी भारी महिमा है। राम भजन में सब साधन फीका है भाई, बात लाख बात री यही बात है भगवान रो भजन। अंत काल जमदूता मारियो, राम नारायण नाम उबारियो, परीक्षित के सभी ऋषि आया, पढ़िया और अनपढ़िया दिया। सिंहासन कोई बैठो नहीं, वेद व्यास लग पहुंचन माही, नाम लेवारी एक ही आयो और सुखदेव बैठ के मुक्त पठायो। अरे जिस समय राजा परीक्षित रे कल्याण री बात आई, जिस समय खूब पड़ियोड़ा ऋषि भी आया हा, शास्त्रों रा जानकार भी आया हा, अनपढ़ भी आया हा, पर भी सिंहासन माते कोई री बैठने हिम्मत नहीं हुई। जिस समय नाम लेवारी संत सुखदेव जी पधारिया और राजा परीक्षित रो कल्याण करियो। भी जो बचपन में ही मारे गर्भ में ही भक्ति करी, अरे ध्रुव प्रहलाद बाल बुद्ध होता, वेद विद्या वाणी नहीं कविता, केवल रसना राम उचारियो, ध्रुव वर दे प्रहलाद उबारियो। आप ध्रुव और प्रहलाद जी तो बाल्यकाल में ही भक्ति में लागा, बेकद वेद पाठ रहा धर्म जानता हा, पर एक राम जी रो नाम पकड़ियो हो। और सजनों, राम जी रो नाम ही संसारो सार है। बहुत कसोटी राक्षस दीनी, पल पल में वहां की शुद्ध लीनी, वेद पुराण बिना नहीं जागा, तो सुखदेव जति छोड़ क्यों भागा। केवल भक्ति वेद सुन्यारी, शिव सनकादिक शेष उचारी, नव जोगेश्वर जनक विदेहा, इनका अधिकारी सुखदेवा। कथा भागवत सब किए, साजन वेद पुराण, सुख सारण जब ही पढ़िया राम नाम की ढाण। सुखसारण जी महाराज के वे सबरो यही सार है, राम भक्ति राम भक्ति राम भक्ति राम भक्ति। ये राम जी रो नाम ही सार है।